गया में एक पहाड़ी है जिससे जुड़ी कई कहानियां हैं। पहाड़ से जुड़ी विज्ञान की अबूझ पहेली है और इसकी खासियत भी बड़ी है। क्या है इस पहाड़ की खास बातें, इस रिपोर्ट में देखिए। साधारण सा दिखने वाला ये पहाड़ अन्य पहाड़ों की तुलना में बिल्कुल अलग है। घाटी के बीच सीना ताने खड़ा ये पहाड़ भारतीय इतिहास का एक अध्याय है। पहाड़ और चट्टानों पर उकेरी गई देवी देवताओं की मूर्तियां और जगह जगह यूं ही पड़े मंदिर के खंभे इस पहाड़ की विरासत की गाथा बयां करती है। गया शहर से 30 किलोमीटर दूर बेलागंज में मौजूद कौवा डोल नाम से एक ये वही पहाड़ी है जिससे ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। 1902 के पास इस पहाड़ पर ऐसी घटना हुई जिससे इस पहाड़ का नाम कौवा डोल पहाड़ रख गया। कौवा डोल पहाड़ जो है 1902 में जब कनिंघम यहाँ आए थे तो एक चट्टान था जो कौवा से डोला हुआ, मतलब कौवा बैठने से इधर उधर डोलता था लेकिन गिरता नहीं था। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने अपना किताब में यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा ये कौवा से डोला हुआ पहाड़, के लिए कौवा डोलना पहाड़ इसका नाम पड़ा। इसमें चारों ओर मूर्तियाँ भी हैं। इसमें चारों ओर तमाम देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप देखेंगे तो मूर्तियाँ पहाड़ में खोद करके बनाया गया है। काफ़ी इसका विकास होना चाहिए इस जगह का। हाँ, इस जगह का विकास होना चाहिए। जो है यहाँ ये अपेक्षित है, निगलेक्टेड है, मतलब सरकार और पुरातत्व की भी नज़र नहीं है इस पर। मान्यता है कि यहाँ 1902 में एक किट्टो निहंगम करके वैज्ञानिक आए थे। वही उन्होंने देखा कि एक खो के झुंड से एक कौवा उड़कर ऊपर चोटी पर बैठा और वो संतुलित ढंग से रखा हुआ था, बैलेंस ढंग से झूल के रह गया, गिरा नहीं। वही उन्होंने संबोधित किया कि कौवा से डोला हुआ नाम पहाड़ जाना जाएगा। कहा जाता है कि 1811 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पहाड़ी का निरीक्षण किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस बुकानन इस पहाड़ पर पहुंचे थे, लेकिन 1902 में जब पुरातत्वविद मेजर किस्टी, ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम और अर्मोनियाई भारतीय इंजीनियर जोसेफ डेविड वेगलर इस पहाड़ी पर पहुंचे तो पहाड़ के खो से कौवों का झुंड निकलने लगा और ये चोटी पर जा बैठा। जिस पत्थर पर यह कौवा बैठा वो हिलने लगा। कई बार बैठने और उठने से पत्थर हिला, लेकिन ये देखिए कि वो गिरा नहीं। तमाम लोग इसे देख हैरान हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भला कौवे के बैठने से पहाड़ कैसे हिल गया और हिलने के बावजूद चट्टानें नीचे गिरी क्यों नहीं। वैज्ञानिक तरीके से इस तस्वीर की जांच हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत इसे लेकर मिला नहीं। उसी वक्त ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पहाड़ी का नाम कौवा डोल रख दिया और आज भी इस पहाड़ी को कौवा डोल पहाड़ी नाम से ही जाना जाता है। बेलागंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुदुसराय एवं समसपुर मेरे पंचायत अंतर्गत के कौवा डोल और कुदुसराय दोनों गांव के बीच में कौवा डोल पहाड़ है। वो प्राचीन युगों से है। वहाँ बौद्ध भगवान बोध गया में के धरती पर शिक्षा पूर्ण होने के बाद यहाँ आकर और यहाँ भी शिक्षा ग्रहण किए थे। प्राचीन काल से है। वहाँ पे अभी स्मृति भी है और कुछ ऐसा निशानदेही है जो देखने लायक है और बहुत बढ़िया है। वो कौवा डोल पहाड़ है जो बड़ावर पहाड़ी के नज़दीक है। बहुत अच्छा है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और विकास करना चाहिए। पर्यटक के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है और विदेश लोग से अभी भी जो लोग आते हैं वहाँ पे जाते हैं और घूमते हैं और उसको तरह तरह से अपना पिक्चर लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। इसलिए उसको बढ़ावा किसी हर हालत में सरकार को करना चाहिए। पहाड़ के पत्थरों में मूर्तियाँ हैं। हाँ, पहाड़ के पत्थरों में मूर्तियाँ हैं। कुछ सरकार ध्यान दिया है जिससे विकास हुई है। बाकी विकास की आवश्यकता है। पर्यटक के लिए बहुत अच्छे जाने माने जगह है। विकिपीडिया से लेकर इतिहास के पन्नों में इस कौवा डोल पहाड़ी का जिक्र है। पत्थरों पर देवी देवताओं की आकृति जो जुड़ी है उसे पाल वंश से जोड़ा गया है और ऐसा होता आया है कि जब भी कौवा डोल पहाड़ के पास खुदाई होती है कई मूर्तियां खुदाई में निकलती है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पहाड़ की जो उपेक्षा की गई उसका असर ये हुआ कि अब भी कौवा डोल पहाड़ का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। गया से संवाददाता आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय।